सुप्रभात बच्चों। हमारे आज का पाठ है पाठ 10 प्रेम में परमेश्वर। अर्थात इस पाठ में बताया है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है और प्राणी मात्र के प्रति सच्ची सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार से ही ईश्वर दर्शन जैसा सुख प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम किसी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार करते हैं तो वह ईश्वर के दर्शन के समान ही होता है। अरस्तु ने भी कहा है कि एक अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है। प्रस्तुत पाठ में किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वह लंबे समय से काम कर रहा था, इसीलिए वहाँ के सभी निवासी उसे बहुत अच्छी प्रकार से जानते थे। मूरत बहुत ही सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक और सुशील व्यक्ति था। वह कभी भी अपने सामान में मिलावट करके नहीं बेचता था और ना ही कम तोलता था। इसी कारण से सभी लोग उसके व्यवहार से बहुत ही खुश रहते थे। बढ़ती उम्र के साथ मूरत का विवाह हुआ और वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उसके कुछ बालक तो पहले ही मर चुके थे। लेकिन अंत में उसकी पत्नी 3 साल का बालक छोड़कर वह भी परलोक सिधार गई। तब उसने सोचा कि वो उस 3 साल के बालक को ननिहाल भेज दे, लेकिन बालक से उसे अत्यधिक प्रेम हो गया और तब वह उसका लालन पोषण करने लगा। लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में ही नहीं लिखा था। 20 वर्ष की अवस्था में वह बालक भी यमलोक सिधार गया। तब मूरत बहुत ही शोक में लीन हो गया और उसकी दुख की कोई सीमा नहीं रही। उसका ईश्वर से विश्वास उठ गया और वह बहुत ही ईश्वर की निंदा करने लगा, आशाहीन हो गया। तब कुछ समय बाद उसका बहुत ही पुराना मित्र उससे मिलने के लिए आता है, जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। वह मूरत अपने मित्र से कहता है कि देखो मित्र, सब कुछ सर्वनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे जीवन का कोई मोल नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है। और इस तरह वह आशाहीन बातें उसे करता है कि काश ईश्वर मुझे अपने पास बुला ले। तब उसका मित्र उसे समझाता है कि मित्र मूरत, उदास मत हो, तुम ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की निष्काम भक्ति करो और परमात्मा की भक्ति में लीन रहो, जिससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा और भगवत गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का श्रवण और पठन करने से तुम्हें आंतरिक सुख मिलेगा। तब उसकी अपने मित्र की बातें सुनकर वह भगवत गीता इनका श्रवण पठन करने लगता है। कुछ समय बाद ही वह उसमें इतनी रुचि लेने लगता है कि उसे पुस्तकों से बहुत प्रेम हो जाता है और रात दिन उन पुस्तकों को पढ़ता रहता है। समय मिलने पर वह ईश्वर की निष्काम भक्ति भी करता है और अपना साथ साथ अपना काम भी करता है। पुस्तकें पढ़ते पढ़ते एक दिन उसके मन में विचार आता है कि ईश्वर सभी प्राणियों पर दया करते हैं, तो क्या मुझे भी सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। और जिस तरह सुदामा शबरी की कथाएं पढ़कर वह सोचता है कि ईश्वर मुझे भी दर्शन अवश्य देंगे। एक दिन उसके स्वप्न में उसे ईश्वर दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें, सपने में आकर बोलते हैं कि मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। जब वह सुबह उठता है तो उसे एहसास होता है कि वह एक स्वप्न मात्र था। दूसरे दिन वह प्रातःकाल उठकर पूजा पाठ आदि करके वह अपने काम पर निकल जाता है। तभी वह वहाँ जाता है, तब रास्ते में जो रात्रि में बर्फ़ गिरने के कारण वह सड़क पर बर्फ़ के ढेर लग जाते हैं, जहाँ पर एक लालू नाम का बूढ़ा व्यक्ति उस बर्फ़ को साफ़ कर रहा होता है। तब मूरत को देखकर उस पर दया आती है और वह उसकी सहायता करता है और उसे सर्दी से बचाने के लिए आग जलाता है और उसे तपने के लिए कहता है। तब लालू उससे कहता है कि ईश्वर तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे, तुम बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति हो। तब मूरत उसे कहता है कि मैं आपकी ज़िंदगी पर सेवा कर सकता हूँ, आप मेरे साथ ही रहिए। तब लालू उसे धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार मूरत के पास 2 सिपाही और किसान और एक रोटी वाला आता है, लेकिन सभी की वह सहायता करता है और सब उसे धन्यवाद देकर अपनी राह चल देते हैं। तब मूरत के पास एक स्त्री आती है जो फटे पुराने कपड़े पहनी रहती है और उसके हाथ में, उसकी गोद में एक बालक होता है। वो उसे कहती है, जब मूरत उससे पूछता है कि आप कौन, तो वो कहती है कि मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ जो कहीं चला गया है और
मैं पहले कहीं पर कार्य करती थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मुझे निकाल दिया है। अब मैं अपने बच्चे का लालन पोषण नहीं कर पा रही, वह बहुत भूखा प्यासा है। ये बात सुनकर वह उसे ओढ़ने के लिए मूरत उसे ओढ़ने के लिए कुछ देता है और कुछ खाने के लिए देता है। तब स्त्री उसे कहती है कि ईश्वर तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। ये कहकर वह भी अपने रास्ते चली जाती है। तब वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसके हाथ में सेब का टोकरा होता है। तब एक बालक, उद्दंड बालक वहाँ पर आता है और उसकी बूढ़ी औरत की टोकरी में से सेब निकाल कर भागने लगता है। तब बूढ़ी औरत उसे पकड़ती और उसे डांटती है, मारती है। तब मूरत उसे बालक को बचाता है और उसे समझाता है बूढ़ी औरत को कि दंड देना हमारे हाथ में नहीं है। इस प्रकार वह उस बालक की सहायता करता है। तब जब वह सबकी सहायता कर देता है और जब वह अपने घर पर रात्रि में अपने घर पर बैठकर गीता का पाठ कर रहा होता है, तब उसकी आँख लग जाती है। तब वह देखता है कि वह सिपाही की स्त्री बूढ़ी सेब जिसके हाथ में थे, बूढ़ी औरत आती है और उसे कहती है, बदले में उसका जो स्वभाव होता है उसकी सहायता जो करते हैं, तो उसे कहती है कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, ईश्वर तुम्हारी सहायता ज़रूर करेगा। इस प्रकार वह उसे दर्शन देती है। तब उसे मूरत को विश्वास हो जाता है कि दूसरों की सहायता करना ही, प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना होता है। इस प्रकार उसको इस बात का एहसास हो जाता है और वह ईश्वर की निष्काम भक्ति पूर्व के समान पहले की तरह ही करने